बिहार की 40 सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार रस्साकशी चल रही है, जिसमें बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने लालू परिवार पर चुन चुनकर सियासी हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर देश में जमकर राजनीति हुई। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने तेजस्वी के वीडियो की जमकर आलोचना की और कहा कि ऐसे वीडियो लोगों को चिढ़ाने की मानसिकता से डाले जाते हैं। आज बिहार पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तेजस्वी के वीडियो पर भड़क गए। जमुई में जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने पूछा कि नवरात्रों के दौरान मछली खाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिसे खाना है वो खाए, लेकिन उसे दिखाने की क्या जरूरत है। तेजस्वी के वीडियो पर बोलने के दौरान राजनाथ सिंह ने लालू यादव को भी नसीहत दे डाली। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी, मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है, राजनीति अब दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति या संस्कृत के नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किशोर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन ये राजनीति शब्द जैसे लगता है अपना अर्थ भी खो बैठा है। राजनाथ सिंह के निशाने पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं थे। लालू की बेटी मीसा भारती के बयान की भी उन्होंने आलोचना की। मीसा के पीएम को जेल में डालने वाले बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी का अहंकार इस हद तक बढ़ गया है कि सरकार बनने पर वो पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि किसने मां का दूध पिया है जो पीएम मोदी को जेल में डालेगा। इस सीमा तक अहंकार। और बहनों भाइयों, आपने रामायण काल में भी देखा है कि जिनके अंदर अहंकार पैदा होता है उनका हश्र क्या होता है। और इस हद तक मन बढ़ जाता है, कभी कभी कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? जो जेल में रहे हों, जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो, कभी बेल में हो, जो जेल में हो, बेल में हो, वो गिरफ्तार करेंगे, अपने को बचाने की वो कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, सारी जिंदगी जिसने देश के लिए खपा दी है, परिवार जिसने नहीं बचाया, बूढ़ी मां की आजीवन सेवा करते रहे, 97-98 की उम्र हो गई थी तब तक। उस व्यक्ति को आप उठाकर जेल भेज देंगे, वो किसके लिए कमाएगा? वो व्यक्ति कैसे आप भ्रष्टाचार का आरोप उसके ऊपर लगा सकते हैं? बीजेपी ने 2024 के चुनावों के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर मोदी की गारंटी की चर्चा की गई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। एक तरफ बीजेपी अपने घोषणा पत्र को मजबूत भारत की नींव बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में नौकरी के बारे में कुछ नहीं है। लगा था कि पीएम बिहार को कुछ देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। इन आरोपों का भी राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। पहले आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर तेजस्वी ने क्या कहा। आज भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी के बारे में नहीं है, रोजगार के बारे में नहीं है, गरीबी कैसे कम करेंगे उसके बारे में नहीं है, बिहार के बारे में नहीं है,
हमको लगा मोदी जी बिहार के लिए कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिए। आज घोषणा पत्र जारी किए, लगा रे भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, महंगाई को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन 60% हमारे नौजवान इस देश में रहते हैं और उस देश में नौजवानों के लिए कुछ नहीं। 80% हमारे इस देश पे किसान हैं, अन्नदाता हैं, पूरा देश का पेट पालते हैं। उन किसान भाइयों के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तेजस्वी के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि आपको नौकरी मिली? जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन्होंने जनता का समर्थन हासिल किया है। उन्होंने कहा कि लालटेन का युग जा चुका है, अब LED का जमाना है। क्या क्या वादे इन लोगों ने नहीं किए थे? या कहा था कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मैं जवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नौकरी मिल गई? जनता की आंखों में धूल झोंक कर बराबर जनता का समर्थन इन लोगों ने हासिल किया है। बतलाना चाहता हूं, लालटेन का युग जा चुका है मेरे बहनों भाइयों, अब LED का युग आ चुका है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन्हीं 40 सीटों को लेकर बीजेपी वाले NDA और RJD वाले इंडिया गठबंधन के बीच जंग चल रही है। देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। क्या मछली वाला वीडियो तेजस्वी को भारी पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन कोई करिश्मा करेगा?